ललक दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना अथवा बदलाव के किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके सब फलस्वरूप होता है। आग में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांत कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं कैसीनो की ध्वनियाँ मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या नहीं हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचारों एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। अतः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। यह पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो मकसद हासिल होते हैं। पहला, वे हमें संतुष्ट करते हैं। दूसरा, वे हमें शिक्षित करते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावना बढ़ जाती है। सबसे तत्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई ऊर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपकी ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क
पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से याद देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार। चित्र 6। आदत के इन चरणों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या फीडबैक लूप के तौर पर की जा सकती है। ये अंतहीन चक्र बनाते हैं जो आपके जीवन में हर पल चलता जा रहा है। यह आदत चक्र सतत रूप से आसपास के वातावरण को स्कैन कर लेता है और आगे क्या होगा इसके बारे में खुलासा कर देता है। परिणामों से विभिन्न प्रतिसादों की कोशिश करता है और उनसे सिखाता रहता है। नीचे का पैराग्राफ। चार्ल्स डुइग और नील एडलर को एक चित्र पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए विशेष रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। हैबिट लूप का यह चित्र उस भाषा और डिजाइन का संयोजन है जो क्रमशः चार्ल्स डुइग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट और एयाल की पुस्तक हुकत से लोकप्रिय हुए।